जय श्री राम मित्रों, ग्राम्य आयुर्वेद भवन में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक विशेष शरबत खस शरबत के विषय में बताने वाले हैं। आप देख रहे हैं नामचीन ब्रांडेड कंपनियों का शरबत है। ये है पतंजलि कंपनी का शरबत, खस का शरबत है। और ये आयुर्वेद के टॉप 10 कंपनियों में जिसका नाम शुमार है धूत पापेश्वर, उसका जो है शीत सुधा नाम से खस शरबत बनता है। तो ये तो हो गई कंपनियों की बात। अब जैसे हमें तो भाई घर में बना के पीना है, तो ये खस हम ले आए और इसको जो है धो लिया, धो लिया। धोने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के 5 ग्राम खस को जो हमने आधा लीटर पानी में डाल दिया और डाल के इसको बढ़िया जो है उबाल लिया। उबालने के बाद क्या है, जब आधा पानी बचेगा तो उसको ठंडा कर लिया। ठंडा आधा पानी बचेगा, छान के ठंडा कर लिया। अब उसमें मिठास के लिए आप चीनी, मिश्री जो भी आप चाहें मिलाइए और उसका सेवन करिए। सबसे पहली बात तो आपको देखने के लिए मिलेगी, इसमें जो है ना अजीब सी खुशबू होती है, क्योंकि खस का जो जड़ है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है इत्र के लिए और सुगंधित तेलों के लिए। बहुत ही अद्भुत सुगंध होती है। तो वो जो शरबत आप पिएंगे बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होगा, स्वादिष्ट होगा और शरीर की गर्मी को, शरीर की जलन को शांत करने वाला होगा। भयंकर लू लग गई है, शरीर में गर्मी हो गई है, शरीर से गर्मी नहीं जा रही है, तो आप 1-2 बार केवल पी लीजिए इसका शरबत। 2 बार से तिबारा पिएंगे तो ठंडी लगा देगा, इतनी पावरफुल जो है औषधि है ये। तो ये शरबत बनाने का जो तरीका बहुत ही सरल है। इसको जो है धो करके और काट के जो है 5 ग्राम औषध जड़ को आधा लीटर पानी में डालिए, उबालिए। आधा बचने के बाद उसको ठंडा कर लीजिए, मीठा मिला के पीजिए। मस्त जो है स्वादिष्ट लगेगा और सुगंधित भी लगेगा। और हालांकि इसके बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे जिसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, गर्मियों में पसीना आने की बहुत समस्या होती है, दुर्गंध भी आती है पसीने से, तो आप इसको जो है एक 10-20 ग्राम जो है खस को 2-4 लीटर पानी में उबालिए और उबाल के उस पानी से शरीर में बढ़िया रगड़ रगड़ के नहाइए। सारी जो है दुर्गंध दूर हो जाएगी, शरीर सुगंधित हो जाएगा और खुशबू आने लगेगी शरीर से। और साथ में अत्यधिक पसीना आने की जो समस्या है उससे भी आपको निजात, मुक्ति मिल जाएगी। और इसके साथ में जैसे घमौरियाँ हो रही हैं, तो आप जो है ना इस जड़ को लीजिए और इसको पानी के साथ पीस के लुगदी कर दीजिए, चटनी बना दीजिए और पूरे शरीर में लेप कर दीजिए। एक बार के लगाने से सारी घमौरियाँ नष्ट हो जाएंगी, सारी शरीर की गर्मी दूर हो जाएगी। क्योंकि घमौरियाँ जो होती हैं उमस की वजह से, गर्मी की वजह से होती हैं और यह सबसे शीतल औषधि है। इसको आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया है कि इसको सर्दियों में सेवन नहीं करना है, गर्मियों में ज़्यादा सेवन कर लीजिए तो संतपात हो जाता है, ठंडी हो जाती है। जिसको डिस्क की प्रॉब्लम होती है, साइटिका की समस्या होती है, वे भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसका जो है 5 ग्राम जो है, जैसे पाउडर जड़ लिया, 5 ग्राम जड़ को आधा लीटर पानी में डालिए और 1/4 होने तक उबालिए, यानी 100-125 ml तक बचेगा। उसको गरम गरम बढ़िया गुनगुना पीना है। साइटिका के रोग में बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। इसके साथ में जिसको मान लीजिए कि छींकें बहुत आ रही हैं, नहीं दूर हो रही हैं, तो इसको जो है जड़ को, आप खस की जड़ को पानी में डालिए और उसको भाप बनाइए। भगोने में डाल के पानी भाप बनाएंगे और कपड़ा ढक के और उस स्टीम से आपको खींचना है। 2 मिनट में आपकी छींक आने बंद हो जाएगी। डिप्रेशन रहता है, तनाव रहता है, चिंता रहती है, एंजाइटी, अवसाद रहता है, मानसिक पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, कोई दवाएं काम नहीं कर रही हैं, तो आप जो है इसको लीजिए खस को। और खस को लेने के बाद जो है आप इसको उबालिए, उबाल करके इसका काढ़ा पीजिए। बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट रिजल्ट मिलने वाले हैं। सारी मानसिक चिंता, सारी एंजाइटी, सब कुछ आप भूल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी औषधियां हैं जो इनके लाभ मिलते हैं। जैसे बालों में रूसी हो गई है, रूसी को आप जो है दूर करना चाहते हैं तो इसको पीस करके लुगदी बनाइए, लुगदी बनाकर सिर में लेप लगाइए और एक हफ्ते में रूसी को भूल जाइए। ऐसे बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं और इसके रिजल्ट ले सकते हैं। जय श्री राम।